हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबाइकर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सके और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स जो है वो अभी 317 रुपये 45 पैसे के आसपास चल रहा है। और हमने देखा जो गिरावट हुई थी वो 4 रुपये के आसपास की गिरावट थी, और परसेंटेज में देखें तो -1.24% था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे गिरावट क्यों देखने को मिली। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या था लो, क्या था हाई, और डे रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें डे रेंज की, तो कहीं ना कहीं जो टाटा मोटर्स है वो हमें हाई जो दिखा था वो था 326 रुपये 50 पैसे का, और जो लो हमें देखने को मिली थी वो था 314 रुपये 15 पैसे का। वहीं पे बात करें ओपनिंग की, तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स ने गैप अप ओपनिंग दिखाई थी, बहुत अच्छी ओपनिंग दिखाते हुए 325 रुपये की ओपनिंग थी इसकी। वहीं क्वांटिटी ट्रेडेड की बात कर ले, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, तो जो क्वांटिटी थी वो थी 4,83,60,842। और वही डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज जो थी वो 19.69 थी, जो कि ओके है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के रिलेटेड एक न्यूज़ जो आ रही है उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे क्या रहेगी हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी और क्या रहेंगे टेक्निकल्स लेवल, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ ज़रा सा भी स्किप इसे मत कीजिएगा। तो देखिए, अगर न्यूज़ की बात करें, अभी जो न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है, तो अगर उसकी बात करें तो टाटा मोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत होपफुल है, बहुत उम्मीदें हैं उनको कि कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्स है वो ग्रो कर सकती है 36 से 38% फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें, गिरीश वाग जी जो हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि उनको बहुत उम्मीद है कि जो सेल्स है, जो सेल्स जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2020 का था, उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाली जो क्वार्टर की रिपोर्ट है उसके लिए। कंपनी बहुत ही उम्मीद लगाई है और बहुत ही होपफुल है इस चीज़ के लिए कि उनकी कहीं ना कहीं इस बार की जो भी बिज़नेस है टाटा मोटर्स में, जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स को लेकर के जो भी बिज़नेस है और जो भी उनके सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं अगर पिछले महीने की बात करें तो। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले महीने कहीं कोरोना वायरस को लेकर के और बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उसकी वजह से जो सेल्स है वो थोड़ा लो देखने को मिला था। बट इस बार की बात करें तो टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं होपफुल है, उम्मीदों से भरी हुई है कि इस बार की जो क्वार्टर रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। बात करें सेल्स की तो ये चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कंपनी अगर होपफुल है, कंपनी को उम्मीद ऐसा लग रहा है कि जी हाँ, इस बार की जो क्वार्टर रिपोर्ट है वो कंपनी की और भी अच्छे फेवर में आएगी, तो बिल्कुल ऐसा देखने को मिल सकता है और इसकी उछाल हमें शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल सकती है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, और कहीं ना कहीं कंपनी ने ये भी बोला है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी जो होलसेल्स जो बिज़नेस है, जो कि सेल्स है कॉमर्शियल व्हीकल्स की, वो इम्प्रूव होते जा रही है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस बार के क्वार्टर रिजल्ट्स जो होगी वो कंपनी के फेवर में ज़रूर हो सकती है, और कंपनी खुद भी श्योर है इस चीज़ को लेकर के। तो जी हाँ, ये कहीं ना कहीं एक फेवरेबल पॉइंट हो सकता है और एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। अब देखिए, अब जरा बात कर लेते हैं टेक्निकल्स को लेकर, सारे लेवल्स को लेकर के। तो देखिए, अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स में कहीं ना कहीं हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। हमें टाटा मोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं 325 रुपये के आसपास ओपन होता हुआ दिखा था। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली थी। बट लेकिन 325 के लेवल पे हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। तो ध्यान दीजिए, अगर बात करें कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों आया, तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न तो पॉजिटिव प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर थी, बट उसके बाद जो निफ्टी में जो एक करेक्शन हमें देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से टाटा मोटर्स जो है वो हमें कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मूव करता हुआ दिखा, अगर बात करें फ्राइडे की तो देखिए, इन सारी चीज़ों से अगर बात करें तो हमें समझ में क्या आता है। तो देखिए, हमें अभी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आता है कि टाटा मोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अभी स्ट्रॉन्ग है, अभी वीक को लेकर के कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर हम बात करें कि अभी क्या हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स में, तो देखिए, हमें सबसे मेजर चीज़ अभी जो ध्यान रखना है वो है रेजिस्टेंस। 340 रुपये का लेवल हमें बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 340 रुपये पे आकर के टाटा मोटर्स जो है वो अटक जाता है बार बार। तो ये 340 रुपये का जो हर्डल है उसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि 340 रुपये का हर्डल जब तक टाटा मोटर्स नहीं तोड़ता है हम ऊपर के लेवल्स को नहीं देख सकते हैं।
कहीं ना कहीं बार बार 340 के लेवल से टाटा मोटर्स जो है वो नीचे आता हुआ दिखा है। हमने जितनी भी टेक्निकल किया है, हमने भी जितनी टेक्निकल स्टडी की, उसमें हमने 340 रुपये के आसपास से टाटा मोटर्स नीचे आता हुआ, मूव करता हुआ हमें दिखा है। अब देखिए, अगर बात कर ले टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स अभी जहाँ पे खड़ा है वो कहीं ना कहीं उसकी सपोर्ट लेवल के बिल्कुल पास में खड़ा है। और ये सपोर्ट लेवल को हमें बहुत ध्यान से याद रखना चाहिए, वो है 316 रुपये 13 पैसे। तो देखिए, अगर हम बात करें फर्दर, अगर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टाटा मोटर्स को लेकर के, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ ध्यान रखना है वो है 316 रुपये 13 पैसे। 316 रुपये 13 पैसे का अगर लेवल टाटा मोटर्स ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हमें 307 रुपये की लेवल आती हुई दिख सकती है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं ऐसा हमें देखने को मिले टाटा मोटर्स में। बट अब अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें जो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो है निफ्टी और मार्केट। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में पॉसिबल हो सकता है, चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिले, और जिसका थोड़ा बहुत असर जो है वो हमें टाटा मोटर्स के शेयर पे देखने को मिल सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। तो वहीं 316 रुपये का जो सपोर्ट है उसे हमें ध्यान में रखना है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। और उसके बाद अगर एक मेजर सपोर्ट की बात करें तो 306 रुपये 76 पैसे का उसका एक सपोर्ट है। उसके बीच में कोई सपोर्ट होंगे छोटे बहुत, लेकिन अगर बात करें मेजर सपोर्ट की तो 306 रुपये का सपोर्ट बनता है उसके बाद। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस है टाटा मोटर्स की वो है 340 रुपये की। तो कहीं ना कहीं इसके बीच की बात करें तो देखिए, अभी टाटा मोटर्स 317 रुपये 55 पैसे पे चल रहा है। तो अगर यहाँ से अगर लेवल की बात करें तो जी हाँ, अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है और मार्केट की अच्छी खासी अगर हमें मार्केट में पॉजिटिविटी दिखती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स जो है वो हमें अच्छा खासा उछाल ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ नज़र आ सकता है। और इस चीज़ को हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें मार्केट पे ध्यान रखना है, हमें 316 रुपये 13 पैसे के सपोर्ट लेवल को ध्यान रखना है। उसके बाद कहीं ना कहीं 306 रुपये 70 पैसे के लेवल को ध्यान रखना है। और 340 रुपये का जो सबसे बड़ा हर्डल है टाटा मोटर्स के लिए, उसको तो बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक वो उसे ब्रेक नहीं करेगा बार बार वहाँ से नीचे आता हुआ दिख सकता है हमें टाटा मोटर्स में। तो आप पूरी समरी की बात करें तो क्या ऐसी समरी निकाली जानी चाहिए? तो देखिए, हमें सिर्फ ध्यान रखना है अभी मार्केट को लेकर के, कहीं ना कहीं 316 रुपये का जो सपोर्ट है उसको लेकर के, और 317 की जो प्राइस है तो फ्यूचर में हमें ऊपर आता हुआ दिख सकता है टाटा मोटर्स। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको डेली अपडेट दे सकें शाम के 3 बजे से 5 बजे के बीच में। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।